वक्त के तकाज़ा को देखिए, एक ऐसा वक्त था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो ग्राफ है दिन ब दिन बढ़ रहा था। लेकिन आज एक ऐसा वक्त है जिसमें राहुल गांधी की ग्राफ बढ़ रहे हैं, तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उसकी ग्राफ धीरे धीरे डाउन हो रहा। हालांकि हम आपको बता दें, हमारे देश के प्रधानमंत्री फिलहाल अभी कांग्रेस की चाल से बिल्कुल बैकफुट पर नज़र आते हैं। इसके कई उदाहरण भी हम पेश कर सकते हैं। हालांकि कई एग्जाम्पल आप लोगों को पता ही होगा। आप लोग को पता ही होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री इतना ज़्यादा बैकफुट पर आ गए हैं कि आपने सुना होगा 18 तारीख को इंडियन का महाजुटान हो रहा था, जिसमें खास करके लीड कर रहे थे हमारे कांग्रेस पार्टी, और उसने एक गठबंधन बनाया जिस गठबंधन का नाम है इंडिया। 18 तारीख को ही एनडीए यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री एनडीए का जो है बैठक बुलाते हैं, और जिसमें ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या है, पार्टियां आपसे ज़्यादा है, जिसमें पार्टी 38 पार्टी का नाम सामने आया। ये नंबर गेम है। आपको हम बता दें, मोदी जी ये दिखाना चाह रहे थे कि आपसे ज़्यादा हमारे साथ अलायंस में ज़्यादा पार्टी है, जबकि इंडिया में मात्र 26 पार्टी हैं और एनडीए में 38 पार्टी हैं। लेकिन बाद में इसका पोल तब खुल गया जब इसका कैलकुलेशन वोट प्रतिशत में किया गया। एनडीए की अगर हम गठबंधन की बात करते हैं तो उसमें बीजेपी को छोड़कर 37 पार्टी होते हैं, और 37 पार्टी के पास जो वोट है वो मात्र 2 करोड़ 10 लाख है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, जिसमें कांग्रेस को हटा दी जाए तो 25 पार्टी बचते हैं, जिसमें वोट होता है 13 से लेकर 14 करोड़। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है, लगभग 11 करोड़। इससे यह साबित होता है कि इंडिया को जो खास करके गठबंधन है वो मजबूत है और एनडीए का जो गठबंधन है वो कमज़ोर है। इससे यह साबित होता है कि एनडीए के गठबंधन कमज़ोर पड़ रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे हैं, बैकफुट पा रहा है। हालांकि हम आपको बता दें, इससे पहले जो इलेक्शन खास करके हमारे देश के प्रधानमंत्री जो लड़े हैं वो है करप्शन पर और पुलवामा पर। लेकिन अभी अगर वो करप्शन पर इलेक्शन फाइट करते हैं तो बिल्कुल उनकी बात पे लोग विश्वास नहीं करेगा। इसका एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। महाराष्ट्र में जिस शख्स को खास करके ये कह के कोसे जाते थे कि सबसे ज़्यादा अगर कोई भ्रष्टाचारी है वो है अजीत पवार, लेकिन आज एनडीए में वो डिप्टी सीएम है। ये होता है वक्त की तकाज़ा। महाराष्ट्र में अगर खास करके बीजेपी जाए और वहाँ पे कहे कि कौन है विपक्षी जो दल है वो भ्रष्टाचारी हैं, तो वो वहाँ पे बिल्कुल गलत साबित होता है। इसी तरह से आपने देखा होगा बंगाल में खास करके ममता बनर्जी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे कामयाब नहीं हुए। उसी तरह से आप लोगों ने सुना होगा मध्य प्रदेश में, वहाँ पे भ्रष्टाचार का बहुत ही ज़्यादा बोलबाला है, और वहाँ पे इस बार शिवराज सिंह चौहान जाने वाले हैं। जो अभी फीडबैक आ रहा है उसमें कांग्रेस इस बार फुल बहुमत के साथ आने वाले हैं। एक और रोचक आंकड़ा है, आपने सुना होगा तेलंगाना में इलेक्शन होने वाला है, और तेलंगाना में इस बार ये सवाल आ रहा था कि बीजेपी वहाँ पे जीत सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के राहुल गांधी जी का एक जनसभा से वहाँ के पासा बदल गए हैं। अब वहाँ पे जो खास करके फीडबैक आ रहा है उससे ये साबित होता है कि अब वहाँ पे कांग्रेस जीत सकती है, बीजेपी का नामो निशान नहीं है। तो आने वाले जो इलेक्शन 2-3 इलेक्शन है, जिसमें खास करके हमारे देश की भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे मुँह की खानी पड़ सकती है, वहाँ पे कांग्रेस की बोलबाला हो सकता है। अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आप लोग को पता ही होगा कर्नाटका जीत चुके हैं, और तेलंगाना अगर जीत जाएं तो इट्स गारंटेड 2024 का जो होगा महामुकाबला, उसमें मोदी को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास अलायंस नहीं है और विपक्षी के पास अलायंस है, और कांग्रेस बिल्कुल जो है फॉर्म में है। इससे यह साबित होता है कि आने वाले इलेक्शन में मोदी को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। एक बात और है, राहुल गांधी का पहले ग्राफ डाउन था। लोग राहुल गांधी को बोलते थे कि राहुल गांधी देश के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आज के दुनिया में, आज के देर में या आज के सिचुएशन के हिसाब से राहुल गांधी की जो पॉपुलरिटी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ग्राफ में इजाफा हुआ है। आप देख ही पा रहे हैं, कभी तो मैकेनिक के घर चले जाते हैं, कभी वो चले जाते हैं धान लगाने के लिए, कभी जो है ट्रक ड्राइवर बन जाते हैं। तो राहुल गांधी अभी देश के जोड़ो यानी भारत जोड़ो यात्रा के बाद देश जोड़ो यात्रा में निकले हुए हैं, और कांग्रेस इस जो खास करके मुहिम को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे। अगर इसी तरह से आगे बढ़ाते रहे तो आने वाले समय पे यानी 2024 पे इस बार भारतीय जनता पार्टी को मुँह की खानी पड़ सकती है, और वहाँ पे कांग्रेस सरकार बना सकती है। इसके ऊपर आप क्या राय देना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद।